Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In reasoning, today we learn about time and work. What is time and work? Time, as you know, समय, जो भी हम काम करते हैं हमारा कितना टाइम उसके अंदर लगा है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क क्या है, दोनों हमारी टू टर्म्स हैं जो कि ये डिफाइन करती हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमने कितना टाइम लिया, कितने पर्सन यूज हुए, ठीक है। ये चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हमारा क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ में काम आता है, डेली, ओके। जैसे कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, दोनों जो एक्सरसाइज हैं डील करती है एक साथ। एक साथ मीन्स साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ क्यों डील कर रही है। देखो, कोई काम कर रहे हो आप, अगर उसके अंदर आपने सिर्फ आप अकेले कर रहे हो टाइम ज़्यादा लगता है, आपके साथ में 2 पर्सन और हैं टाइम कम लगता है। तो दोनों जो चीज़ें हैं, वर्क और टाइम, ऊपर से काम जो वर्क होता है, अगर वो ज़्यादा बड़ा काम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर छोटा है तो कम टाइम लगेगा। तो दोनों जो टर्म है वो साथ साथ चलती है, टाइम और वर्क के। तो ये क्या होती हैं, टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज डील्स विद द साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, मीन्स एक जो अकेला पर्सन है, वो उस काम को कितना, मतलब अपना कितना टाइम उसके अंदर दे रहा है और कितनी एफिशिएंसी उसकी निकल के आ रही है। और अ ग्रुप एंड टाइम टेकन बाय देम, इसके अलावा उसी टास्क को कंप्लीट करने में एक ग्रुप कितना टाइम दे रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या होगी, आपस में रिलेट होगी, टाइम और वर्क, कि अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पर्सन कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है। तो ऐसे ये चीज़ें हम इस वाले जो चैप्टर है इसमें करेंगे। तो यहाँ से एक टर्म आती, वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। वर्क और पर्सन, क्या कहा है, वर्क और पर्सन दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कहा है कि अगर डायरेक्टली का मीन्स जब हम एक चीज़ को इधर से इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे कि यहाँ पे कहा है वर्क और पर्सन, काम बड़ा है, ज़्यादा पर्सन हमने उसमें इन्वॉल्व कर दिए, काम जल्दी होगा, मीन्स काम बढ़ रहा है तो पर्सन भी, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। उसके अलावा अगर काम को कम टाइम में कराना है तो पर्सन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा टाइम में कराना है तो पर्सन कम लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा होता है टाइम एंड पर्सन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये तो वर्क और पर्सन था, अब टर्म आती टाइम और पर्सन। मीन्स अगर आपको टाइम ज़्यादा टाइम में काम कराना है तो वही बात होगी, पर्सन्स क्या होंगे, कम होंगे। मीन्स अकेला आदमी एक काम को ज़्यादा टाइम में करेगा और जो हमारे ज़्यादा पर्सन्स है वो उस काम को करने में कम टाइम लेंगे। तो दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वर्क मीन्स यहाँ पे अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं तो पर्सन कम है, अगर पर्सन कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली। उसके बाद वर्क एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वर्क और टाइम दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये टर्म आपको क्लियर हुई। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि जो रम्या है कैन स्टिच आ सीट, एक सीट को स्टिच करती है 10 डेज में। कौन, रम्या। अकेली जो रम्या है एक जो सीट है उसको 10 डेज में स्टिच कर पाती है। एंड काव्या कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, और काव्या उस वर्क को कितने दिन में करती है, 12 डेज में। नेक्स्ट आता है हाउ लॉन्ग विल दे बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अभी कहता है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम वो दोनों लेंगी उस काम को अगर एक साथ करें तो, ठीक है। अभी तो वो सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, तब कितना टाइम लग रहा है, अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो कितने टाइम में करेंगे। तो सीधी सी यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर दोनों को एक साथ किया जाए तो काम कितने टाइम में होगा, कम दिनों में होगा, ओके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ 8 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, जो 8 मैन है ना वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में।
यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन गिवन है, उसके बाद हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो यहाँ पे क्या निकालना है, मैन फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको काम 40 डेज में कराना है तो कितने मैन जो है वो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे काम पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखो बेटा कि ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो इस टाइप के सम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम उनका 1 डे का वर्क निकालते हैं। हमारे पास 10 डेज का वर्क गिवन है, हम 1 डे का निकाल लेंगे। लेट दी, यहाँ पे लिखेंगे काव्या स्टेज, सबसे पहले बेटा रम्या, RAMYA, रम्या स्टेज a seat in 10 days। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय रम्या इन 1 डे। क्या राइट करेंगे, वर्क डन बाय रम्या इन 1 डे। 1 डे का कितना काम हो जाएगा, देखो 10 डे में कर रही है उससे कम होगा, कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, 1/10 वर्क, ये क्या होगा वर्क। उसके बाद वर्क डन बाय काव्या इन 1 डे। काव्या का भी हम 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 1/12 वर्क, क्योंकि वो अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है 12 डेज में। तो हमें उनका क्या निकालना है 1 डे का वर्क। तो 1 डे का वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या है हमारा 1 है ना, 1 वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो 1 वर्क डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा रम्या का वर्क। उसके बाद काव्या का वर्क फाइंड आउट करना है तो 1 वर्क को डिवाइड कर देंगे 12 से। अब हमें क्या करना है, दोनों का टुगेदर वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय number of days taken by both when they work together, जब वो एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, when they work together। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का जो 1 डे का वर्क है उसको ऐड कर लेंगे, 1/10 प्लस 1/12। अब ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के, ओके। क्योंकि फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 + 1 और 10 + 12, जो कि क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो 1/10 प्लस 1/12 इन दोनों को ऐड करना है, तो टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम देखो 10 का और 12 का क्या एलसीएम आएगा आपके पास, 2 से डिवाइड होता है, 5 जा 6 जा, अगेन 5 से करो, 5 1 जा, फिर यहाँ पे 6, फिर 6 से 6 1 जा, ऐसे। अब क्या निकालोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 5 × 6, ठीक है। 6 5 जा 30, 32 जा 60, तो एलसीएम आया आपके पास 60। अब 10 से ही 60 को डिवाइड करोगे 6 और ऊपर ऐड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 प्लस साइन 12 से डिवाइड किया 5, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, तो रिजल्ट है आपका पास 11/60। तो ये तो हो गया उनका 1 डे का वर्क, ओके। तो अब हमने क्या निकालना है, ये 1 डे का वर्क है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा होगा 1 डे वर्क, यहाँ पे लिखेंगे 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क बोथ व्हेन दे वर्क टुगेदर। तो यहाँ से 1 डे वर्क हो जाएगा, इतना पार्ट जो होगा वर्क। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। जब भी नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो 1 डे वर्क जो था उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या बन जाएगा 60/11। जब हम इसको क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितने पे जाएगा 5 जा पे 55, 5 रिमाइंडर बाय 11 मीन्स 5 डेज तो वो कंप्लीट लेंगे और 5/11 नेक्स्ट डे का 5/11 पार्ट, ओके। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसे जो आपको गिवन था वर्ड प्रॉब्लम उसको सोल्व कर लोगे।
नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि इफ़ 8 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 8 मैन क्या करते हैं, एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो यहाँ पे तो हमें टुगेदर नहीं कहा तो वन डे वर्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखेंगे कि हम इसको यूनिटरी मेथड से कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेज जो है 2 टाइम्स गिवन है, डेज एंड मैन, और नेक्स्ट हमने मैन ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो इनको हम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड से बता देती हूँ क्या होगा कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मैन, मीन्स मैन फाइंड आउट करने हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को इस टाइप से राइट करोगे कि मैन आपके राइट हैंड साइड आए। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे इन 10 डेज वर्क इज कंप्लीटेड बाय completed by 8 मैन, वर्क इज कंप्लीटेड बाय 8 मैन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इन 1 डे। अब हमें 1 डे का पता होना चाहिए। इन 1 डे वर्क इज कंप्लीटेड बाय, कितने मैन कंप्लीट करेंगे, अब 1 डे में तो कम ही मैन लगेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/10। ओके, 8/10 मैन, और कितना का है हमारे पास 40 डेज। इन 40 डेज वर्क इज कंप्लीटेड बाय अब 40 डेज में तो काम हो जाएगा ना, ठीक है, कितने मैन हो जाएंगे 8/10 मल्टीप्लाई 40, मीन्स यहाँ से कट 10 4 जा 8 4 जा 32, ठीक है, तो कितना आएगा 32 मैन। ओके, यस बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉब्लम, सो यू कैन ट्राई दिस सम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।